हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की गई है ऑर्डिनेंस के जरिए और इसका इतलाक भी हुआ है क्योंकि खासतौर पर सेक्शन 2 में जो कमेटी है बेंच फॉर्मेशन के हवाले से, उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें तब्दीली की गई है। पहले सीनियर पीनियर जज के साथ थर्ड मोस्ट सीनियर जज भी होते थे और चीफ जस्टिस ऑब्वियसली थे उस कमेटी में। अब ये कहा गया है कि जो सीनियर पीनियर जज हैं और चीफ जस्टिस हैं वो तो होंगे, जो तीसरे जज होंगे वो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे नामजद किए जाएंगे। और आज जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने अमीरुद्दीन खान को इस कमेटी में नामजद भी कर दिया है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जो तीसरे जज हैं अगर वो एब्सेंट हो जाते थे तो ताखीर हो जाती थी, अब उनकी जगह कोई और जज आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये देखिए कि जो मखसूस नशिस्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये कहता है कि अगर रिव्यू आ जाए तो फिर वो 14 दिन में एक दफ़ा लगाना ज़रूरी है। अब ये मैं मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से आपको बात कर रहा हूँ कि अभी अदालती छुट्टियाँ नहीं हुई थी, फ़ैसला आ गया हुआ था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो भी मुतासिर फ़रीक थे उन्होंने रिव्यू दाखिल किया। रिव्यू जो है जजेस कमेटी के सामने लगा और अभी छुट्टियाँ नहीं हुई थी और वहाँ पे जो है वो 2 जज साहबान ने कहा, कानून ये कहता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर रिव्यू एक मरतबा लगना लाजमी है। लेकिन वहाँ कहा गया कि क्योंकि रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट के छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो लिहाजा छुट्टियों में नहीं लगाया जाएगा और फिर डिटेल रीजनिंग भी नहीं आई। अब भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से जो है वो मेरे ख्याल 60 से ज़्यादा दिन गुजर 2 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन तफसीली फ़ैसला नहीं आया। एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है सोशल मीडिया पे, मैं खास तौर पे देख रहा हूँ कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी कर रहे हैं कि क्योंकि कल इस कमेटी का इजलास होना था और ऑब्वियसली उसमें टॉप 3 जजेस बैठते हैं, लेकिन काजी साहब की अदम दस्तियाबी की वजह से वो इजलास नहीं हो सका क्योंकि ये शायद इन डिस्कशन था या ये खबर आ चुकी थी कि हुकूमत जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड कर रही है और आज अमेंड हो गया और नई कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इसको एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ये शायद जो है एक डिस्कशन के बाद, चीफ जस्टिस से डिस्कशन के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है। अब ये देखें ना, आपने सोशल मीडिया का भी हवाला दिया और फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का भी हवाला दिया गया। आप और मैं तो सहाफ़ी हैं, हक़ाइक़ हमारे सामने क्या है? हमारे सामने हक़ाइक़ ये हैं कि ये जो हमारे ज़राए के मुताबिक था, ये भी कहा गया था कि ये मुक़द्दमात जो हैं वो अगले हफ्ते हम देखेंगे, एक जज साहब ने ये कहा। तो अब जो फैक्ट की सूरत में हमारे सामने है वो तो ये ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस का इख्तियार जो है आइन के आर्टिकल 89 के तहत ही है और पार्लियामेंट का यही कानून था कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे बंदयाल साहब, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था बिल बनने से पहले ही। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग जब मुतासिर हो रही है, अब ये इख्तियार जो है ये किसी की एक की ज़ात में नहीं, चीफ जस्टिस के ओहदे के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को तो स्मूथ बनाया जाए और इसके बाद जो बेंच बनेंगे वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साहिबान ही होंगे। आपके तजर्बे की रोशनी में अगले माह जब रिटायर हो जाएंगे काजी फाइजा साहब और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, सीनियर पीनियर जज मुनीब अख्तर साहब होंगे, तो क्या हुकूमत दोबारा इस कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको तब्दील करेगी? देखें, हुकूमत और ऑर्डिनेंस, अब ये मुझे तो ये अब हुकूमत के ऊपर है ना, ये भी तो हो सकता है ना। अब देखें कि बगैर नोटिस किए अगर हम सुप्रीम कोर्ट फैसले जारी करने शुरू कर देते हैं, वो भी एक अनोमली तो है ना। जबकि वो 25 जुलाई को सीएमए आई हुई और सीएमए के ऊपर जो है वो नोटिस जारी किए बगैर फैसले आने शुरू हो जाएं, ये भी एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट आपके सामने है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आइंदा जब ये जज साहिबान बनेंगे तो फिर ये बगैर किसी नोटिस के किसी भी पिटीशन के ऊपर चैम्बर से फैसले दे दिया करेंगे। तो ये तो एक ऐसी अजीब सी बात है, ये ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसका ना मेरे पास जवाब है ना आपके पास जवाब है।